मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में विस्थापित परिवारों का लगातार तीसरे दिन वार्षिक पर्चे की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है। विस्थापित परिवारों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार, अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत ने अनशनकारियों से मिलकर मामले से अवगत हुए और इसकी जानकारी से जिलाधिकारी को अवगत कराए जाने की आश्वासन दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अनशनकारियों की स्वास्थ्य जांच की गई। विस्थापित परिवार का मांग है कि बूढ़ी गंडक नदी की कटाव में इन लोगों का घर चला गया है। इसके बाद से ये लोग सरकारी या चीनी मिल की जमीन में घर बनाकर रह रहे थे। अब उक्त जमीन में लेदर फैक्ट्री का निर्माण कार्य होना है, जिससे उन लोगों का घर नहीं बचेगा। अब ये विस्थापित परिवार वार्षिक पर्चा या पंचायत के अंदर ही बंदोबस्ती कर पुनर्वास कराए जाने की मांग कर रहे हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कहते हैं विस्थापित परिवार। उसकी मैं सामना करूंगा, लेकिन इन लोगों के साथ मैं डटा रहूंगा। जो विस्थापित परिवार है उन लोगों को न्याय दिलाने को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया क्या की? विस्थापित परिवार के लिए हम लोगों ने अपने मुखिया संघ अध्यक्ष से डीएम के पास प्रस्ताव भेजे हैं कि डीएम साहब इसकी तुरंत सुधि ले, और अपने स्तर से हमने बीडीओ और सीओ से बात किए हैं। वो यहाँ पर आए हैं, इनकी हालचाल लिए हैं, जानकारी लिए हैं, और उस जानकारी को यहाँ से डीएम साहब को फॉरवर्ड करेंगे। तो मैंने उनसे यह भी बात बोला हूँ कि ये तुरंत बहुत तेज़ी से इस बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए, चूँकि यहाँ पर विस्थापित परिवार के लोग भूख हड़ताल पर हैं। आज 96 मोटा मोटी 100 घंटा का 100 घंटा पूरने वाला है। तो मैं उन्हें बहुत तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया हूँ उनसे। क्या परिचय हुआ आपका? नाम हुआ हीरालाल खारिया, वर्तमान मुखिया परसौनीनाथ पंचायत, सह विधायक प्रत्याशी बौराज विधानसभा। जो विस्थापित परिवार के आप लोग हैं, जहां तीसरा दिन आप लोग सर, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी को नमस्कार करती हूं। सर, मेरा नमस्कार वो स्वीकार करें। सर, हम गरीबों के ऊपर एक कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सर, हम लोगों को बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर, हम लोग अब वो ज़मीन छोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, हम लोग भूखे मर जाएंगे। जमीन घर के लिए नहीं है? नहीं सर, नदी किनारे में था सर। सर, गंगा की लहर से सर सब। कितना परिवार होगा? सर, बहुत है। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करती है? क्या सर, मांग यही है कि हम लोगों को सर, हम लोगों को सर हमारे ज़मीन से बेदाखिल मत कीजिए, यही हम कह रहे हैं। सर, हम लोग खून पसीना एक करके सर थोड़ा बहुत बनाए। अगर आप लोगों का मांग नहीं होता है पूरा तो क्या सर, क्या करेंगे? सर, गुड्डी गंडक में नहीं सर, यहीं पास आकर जार खाकर मरेंगे। क्या नाम है? सर, पुष्पा देवी, नकटा, बरियारपुर। सब बाल बच्चा लेके हम ही मर जाए। क्या नाम हुआ आपका? सरदा देवी। क्या मांग बा? काहे ला यहाँ बनी? घर नदी कटाव बा में आके लोग जा रहल बा, तो हम कहाँ जाओ? बाल बच्चा लेके कहाँ जाओ? गरीब आदमी बारी, कुछ साधारण नहीं थे। वही लोग के करे बारी जान ली। अब हम लोग सर कहाँ जाए? किसके पास जाए? किसके यहाँ जाए? सर, हम लोगों का तो सब होने वाला है। ये क्या मांग है? क्या मांग है? हम सब परिवार विस्थापित परिवार का यही मांग है, हम जहाँ हैं वहीं हमें रहने दिया जाए। बूढ़ी गंडक के कटाव से हम लोग भागे हुए हैं, अब यहाँ से भगाएगा तो फिर हम लोग को कहीं व्यवस्था की जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। अगर आप लोगों का मांग नहीं पूरा होता तो क्या करेंगे? बस जो हमारे 5 व्यक्ति जो निर्णय किया है वही होगा। क्या निर्णय किया? जल समाधि लेने के लिए। कहाँ? बूढ़ी गंडक के कटाव में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम सहनी हुआ, ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी। और एक बात हम बताना चाहते हैं ये कि सन 1975 में शायद सुनते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी, कि गंगा नदी बूढ़ी गंडक के कटाव में हमारे पिताजी लोग वहाँ से भाग के आए थे। इसके कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब रह गई बात कि हम लोग बचपन से मेहनत मजदूरी करके अपना बांध के किनारे गुजर बसर कर रहे थे। अब वहाँ हुआ कि अब हम लोग सोचे कि अपने बाल बच्चे को अच्छे शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो अब हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है। तो ये नीतीश सरकार का कहना ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
और जब घर ही नहीं रहेगा तो बेटी क्या सड़क पे पढ़ेगी। और गठबंधन का सरकार कहती है कि गरीबों का मसीहा है, अभी कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तेजस्वी सरकार युवाओं का सरकार है, गरीबों का सरकार है, बट यहाँ 3 दिन बीत गई, कोई देखने भी नहीं आया है। अब BDO साहब CO साहब ये सब आए थे तो बोल रहे थे कि अभी 1-2 दिन समय लगेगा, जब तक वो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। अगर वो लोग को कुछ हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, वो आगे की बात हम बताएंगे अगले न्यूज़ में। आज आप लोगों का अनशन तीसरे दिन चल रहा है, अधिकारियों के द्वारा क्या अभी तक आप लोगों का प्रतिक्रिया हुआ है, सो बताया जाए। देखिए, अधिकारियों के द्वारा तो अभी गोल मटोल की बातें की गई है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा है कि भाई आप कम से कम उसका जो भी विस्थापित परिवार है आप अपने से जांच करा लीजिए और उसका सही मापी पैमाश करवा लीजिए कि वो बियाडा के ज़मीन में है या सड़क के ज़मीन में है। ये रिपोर्ट आप लोग खुद तैयार कीजिए। उन्होंने CO साहब इस चीज़ को सकारा है कि हम आज से ही जो विस्थापित एरिया है उस एरिया का मापी करवा करके मैं तुरंत आज तो नहीं हो पाएगा, 1-2 रोज़ के अंदर में जिला अधिकारी को सौंपूंगा, जिला में मैं अपना रिपोर्ट भेज दूंगा। तो हम लोगों ने उनसे यही सवाल किया है कि ठीक है आप भेज दीजिए, और जिला से जब हमारा रिपोर्ट देख करके कोई उसके लिए अधिकारी आएंगे और हम लोग का ठोस पहलू कर देंगे कि हमको उसमें रहना है नहीं रहना है, अगर नहीं रहना है तो कहाँ रहना है, उसके बाद तब हम लोग अपना भूख हड़ताल समाप्त करेंगे। लेकिन ये 26 तारीख से पहले यानी 25 तारीख तक इस चीज़ को उनको करा देना होगा कि हम कहाँ रहेंगे। तो सरकार का ये गाइडलाइन है कि जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देना है, फिर इन जो पीड़ित परिवार है, विस्थापित परिवार, उन लोगों को अब तक क्यों नहीं मिले? देखिए, हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी जिस समय संविधान लिखे थे उसी समय ये कानून बना था कि अगर हम विस्थापित होते हैं तो उस विस्थापित को अगर उसके पास अपना ज़मीन रहने के लायक नहीं है तो सरकार ज़मीन खरीद करके अपने पैसे से और घर बना करके उसको बसाना है। उसी संविधान के तहत हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे तो 1975 से हम लोग इस चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को आज तक सुना ही नहीं। तो क्या उम्मीद है कि अब सरकार सुन लेगी? देखिए, अभी तक तो उम्मीद शून्य है, लेकिन जैसा CO साहब बताए हैं उसमें हमारे प्रमुख प्रतिनिधि भी आए थे और माननीय मुखिया संघ के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह जी भी आए थे। तो थोड़ा सा उम्मीद जगा है कि ये लोग आज से जा कर के जो विस्थापित एरिया है, जो स्थल है, वहाँ पर जांच करवा करके अपने जिला को वो लोग रिपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी? जी, स्वास्थ्य विभाग की टीम कल भी आई थी और आज अभी आई थी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र सनी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत राज बरियारपुर पश्चिमी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। कौन लोग हैं जो आपके साथ जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हमारे साथ भूख हड़ताल पे है अजय पंडित, महेश शाह, रामचंद्र महतो, प्रभु चौधरी। जांच में क्या पाया गया उन लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जांच में थोड़ा सा बीपी रात 2 आदमी का बढ़ा हुआ था, अजय पंडित का और रामचंद्र महतो का, और अभी लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बढ़ेगा ही।